नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइम्मा मसाजिद की ज़िम्मेदारियाँ और इमाम के साथ जो सलूक किया जाता है, उस हवाला से मैं चंद गुज़ारिशात आपके सामने पेश करना चाहूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, ये जो उलमाए कराम हैं ये असल में दीन के वारिस हैं। यानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का जो फरमान मुबारक है, इन्नल उलमा, उलमा जो हैं वरसतुल अंबिया, अंबिया के वारिस हैं, यानी उनके दीन के वारिस हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, मुफस्सिरीन ने इस पर इरशाद फरमाया है कि इससे मुराद यदऊना इलल खैरि व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, इससे मुराद ये है कि वो बुलाते हैं खैर की तरफ। तो ये बुलाने वाले जो हैं इससे मुराद उलमाए कराम हैं। और यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, वो नेकी की तरफ बुलाते हैं, नेकी की दावत देते हैं और बुराई से लोगों को बचाते हैं। तो इस पर मुफस्सिरीन कराम का इत्तफाक है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इससे मुराद उलमाए कराम यानी आइम्मा की ज़िम्मेदारियाँ हैं, और आइम्मा का जो रोल है उसको कुरान पाक ने बयान फरमाया, यानी उलमाए कराम का, इससे मुराद उलमाए कराम है। अब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है, जैसे अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इन्नल उलमा, उलमा जो हैं वो वारिस हैं अंबिया के, यानी मुसल्ला रसूल के उलमा वारिस हैं, और अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दीन की बका के लिए काम करने वाले, इस्लाह करने वाले, लोगों की बुराई से बचाने वाले, नेकी की दावत पेश करने वाले। तो इसलिए फरमाया गया कि उलमाए कराम जो हैं वो दीन के वारिस हैं, यानी जो दीन अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए उम्मत तक पहुँचाया है, इस वक्त उसके जो वारिस हैं वो उलमाए कराम हैं। अब उलमाए कराम जो हैं बिलखुसूस उलमा की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है और बहुत बड़ा मनसब है उलमाए कराम का। उलमाए कराम को भी अपने मनसब का ख़ास ख़याल रखना चाहिए। उनका उठना बैठना, चलना फिरना, उनकी ज़िंदगी के जो मामूलात हैं, मिसाल के तौर पर जिस जगह उलमाए कराम रहते हैं, जिस मोहल्ले में इमामत खिताबत कर रहे हैं, जिस मोहल्ले में तदरीस कर रहे हैं या मदारिस चला रहे हैं, वहाँ उनका जो किरदार है वो लोगों के मुकाबले में उनके बरक्स बहुत बेहतरीन होना चाहिए। अखलाकी लिहाज से, किरदार के लिहाज से, लेन देन के जो मामलात हैं उस लिहाज से कोई ऐसी बात उलमाए कराम पे ना आए। चूँकि जब लोग उलमा को गालियाँ देते हैं, उलमा को बुरा भला कहते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि लोग दीन से मुतनफ़र हो रहे हैं। तो उलमाए कराम की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो ख़ुद एक सैंपल बने, एक अच्छा रोल मॉडल बने, ताकि लोग जो है दीन इस्लाम से नफ़रत न करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमें बतलाई हैं, बहुत सारा तरीक़ा कार जो है हमें बतलाया है अपनी अमली ज़िंदगी में, और उसके बाद सहाबा इकराम। अब जो लोगों में लोगों का एक ख़याल है कि मस्जिद सिर्फ़ नमाज की जाए नमाज है, हम जाएँ वहाँ नमाज पढ़ें और वापस आ जाएँ। देखें, मस्जिद फ़कत जाए नमाज नहीं है, यानी नमाज की जगह नहीं है। मस्जिद दीन इस्लाम के लिए, और मस्जिद और मदारिस को बोला जाता है कि ये दीन इस्लाम के किले हैं, यानी कला है दीन इस्लाम का मस्जिद। तो मस्जिद में ही अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद से ही शरीयत मुहम्मदी का ऐलान फरमाया। मस्जिद में ही सारे फैसले होते थे, मस्जिद में ही लोगों को बुलाया जाता था, मस्जिद में ही लोगों की तरबियत की जाती थी। तो इस एतबार से ये बात समझनी चाहिए कि मस्जिद जो है, सोशलिज़म आप देखें तो लोगों की इस्लाह की जो जगह है वो मस्जिद है। वहाँ पर अगर किसी शख्स को, बिलखुसूस नौजवान नस्ल की जो इस्लाह करनी होती है, उलमाए कराम ने वो सबसे बेहतरीन जो प्लेटफार्म है उनके पास वो मस्जिद का है। जब मस्जिद में आपके पास नौजवान आते हैं या बुज़ुर्ग आते हैं या बच्चे आते हैं, बच्चों को दीन सिखाना है, आपने कुरान पढ़ाना है, दीन की तालीमात देनी है, तो दीन की तालीमात देना, ये सारा कुछ कुरान सिखाना, ये सारी चीज़ें जो हैं मस्जिद के साथ हैं। उनका अक़ीदा दुरुस्त करना है, अल्लाह के बारे में, अल्लाह के नबी के बारे में, और दीगर अक़ायद व नज़रियात के मसाइल उनको बताने हैं। तो माशरे की इस्लाह जो है वो, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि ये खैर की दावत देते हैं और बुराई से रोकते हैं, नेकी का हुक्म देते हैं उलमाए कराम। तो ये सबसे बड़ा प्लेटफार्म जो है, यानी बुराई से लोगों को रोकना, बुराई के बारे में लोगों को बतलाना कि ये कौन सी माशरे की बुराई है, ये कौन सी माशरे की बुराई है, ये भी मस्जिद से ही जुड़ी हुई है बात। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, यरफ़ा इल्लाहुल्लज़ीना
आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजात। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ईमान वालों और इल्म वालों के दरजात बुलंद करता है। जब उलमा के दरजात के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि जो इल्म रखने वाले लोग हैं उनके दर्जे अल्लाह तबारक व तआला बुलंद फरमाता है। फिर मोहल्ले के लोगों की बात, फिर मोहल्ले की बहुत सारी चीज़ें देखना या माशरे की बहुत सारी चीज़ें देखना, उलमा की मुखालफत देखना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका ईमान होना चाहिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान पर, आपका तवक्कुल जो है अल्लाह तबारक व तआला की किताब पे होना चाहिए कि किसी भी शख्स के किसी किस्म के रवैये की वजह से हमारे दर्जे ना बुलंद होते हैं और ना कम होते हैं, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने आले इल्म के दर्जात के बारे में फरमाया कि उनके दर्जात मैं खुद बुलंद फरमाता हूँ। अब इमाम की इज़्ज़त करना जो है, इमाम मस्जिद की, सुनिए अहादीस मुबारका, मुस्नद अहमद की यह हदीस मुबारक है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लैसा मिन्ना मन लम यजिल्ला। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जो लोग, ऐसा शख्स वो हम में से नहीं है जो हमारे कबीराना, जो हमारे बड़ों का यानी बुज़ुर्ग लोगों का अदब व एहतराम नहीं करता, व यरहम सगीरना, जो रहम नहीं करता हमारे बच्चों पर, वो भी हम में से नहीं है। और रब के रसूल ने इरशाद फरमाया, व यारिफू, जो तारफ़ यानी तारफ़ा यारिफू, जो पहचानता नहीं है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ले उलमाइना हक़्क़हू, जो उलमाए कराम का हक़ नहीं पहचानता वो हम में से नहीं है। माशरे को ये चीज़ देखनी चाहिए कि उलमाए कराम का जो हक़ है उनका अदब व एहतराम करना, उनकी ज़रूरियात का ख़याल करना, माशरे के अंदर उनको एक बावक़ार इज़्ज़त वाली ज़िंदगी फ़राहम करना, ये हमारे माशरे की ज़िम्मेदारी है। मस्जिद इंतज़ामी कमेटी या जो लोग होते हैं उनका काम है कि अपने आलम दीन को इतना मजबूत करें कि उसकी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी करें। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जो उलमा का हक़ नहीं पहचानता, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, या यारिफू, जो पहचानता नहीं है उलमा कराम का हक़, फरमाया वो हम में से नहीं है। आप अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितनी सख्त बात फरमाई है कि वो हम में से नहीं है। तो आप जब उलमा कराम के बारे में बुग़्ज़ बख़ील रखेंगे, उलमा कराम छोटी छोटी बातों पे उलमा कराम के तनकीद करना, ये भी इंसान हैं, इसी माशरे से हैं, यहाँ रहते हैं, इनकी बीमारियाँ होती हैं, इनकी परेशानियाँ होती हैं, इनके बहुत सारे मसाइल होते हैं। क्या कभी आपने इनसे पूछा है जाके? किसी भी मोहल्ले का जो इमाम होता है, क्या मोहल्लेदार उससे जाके पूछते हैं आपकी ज़रूरत, आपका सिलसिला, आपका निज़ाम कैसे चल रहा है, कोई हमारी ज़रूरत? यहाँ तो किसी से, दुकानदार से कोई उधार लेना चाहे तो वो मुंह फेर लेता है, पता नहीं इमाम साहब उधार वापस करेंगे या नहीं, और मैं पता नहीं मांग भी नहीं पाऊंगा, मुझे शर्म आ। यानी आप देखें कि हमारे माशरे का कितना कठिन और कितना मुश्किल तरीन इस दौर में भी कैसे नज़रअंदाज करते हैं और कैसा रवैया है उलमाए कराम के साथ। अल्लाह तबारक व तआला हमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत के मुताबिक चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। एक जो है मशहूर मुहद्दिस हैं इमाम सुफियान सूरी, आप फरमाते हैं, आपने इरशाद फरमाया उलमाए कराम के बारे में, आपका कौल मुबारक है, आप फरमाते हैं मन इस्तख़फ़ा, आप फरमाते हैं बिल उलमाए ज़हबत व आखिरतुहु, आप फरमाते हैं कि जिस शख्स ने उलमा को हक़ीर समझा उसकी आखिरत बर्बाद हो गई। यानी उलमाए कराम को जो शख्स हक़ीर समझता है उसकी आखिरत बर्बाद हो गई। एक कौल और भी है जो मुहद्दिसीन के नज़दीक मारूफ है। मुहद्दिसीन ने फरमाया, मन अज़ा, जिसने अज़ियत दी उलमा किसी आलिम दीन को, आलिमन फ़क़द अज़ानी व मन अज़ानी फ़क़द अज़ल्ला। ये कौल है, मारूफ है, बाज़ लोगों ने हदीस भी लिखा, लेकिन यह हदीस नहीं है। ये कौल है कि जिस शख्स ने किसी आलिम दीन को अज़ियत दी तो उसने अल्लाह के नबी को अज़ियत दी, जिसने अल्लाह के नबी को अज़ियत दी उसने अल्लाह तबारक व तआला को अज़ियत दी। तो उलमाए कराम के साथ आपने बहुत अच्छा बर्ताव करना है और उलमाए कराम के साथ हमेशा नरमी के साथ आपने पेश आना है। और फ़ी ज़माना जो उलमाए कराम की ज़रूरियात हैं, बिलख़ुसूस रमज़ान मुबारक है, बहुत ज़्यादा आपने मिठाई तकसीम नहीं करनी, आपने उलमा की ज़रूरत की तरफ तवज्जो करनी है कि उलमाए कराम की जो ज़रूरियात हैं वो पूरी हो जाए। मिठाई आप खाते रहते हैं, अगर आले मोहल्ला बहुत सारी लाखों में मिठाई बांट दें और आलिम दीन को सिर्फ 15-20 हज़ार दे के कहें कि ये बहुत काफ़ी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने रवैये बदलने चाहिए, आपको उलमाए कराम की इज़्ज़त करनी चाहिए, अदब व एहतराम करना चाहिए, इसलिए कि ये दीन के वारिस हैं, इसलिए कि ये दीन
کا کام کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کی وجہ سے کوئی حافظ قرآن بنتا ہے، ان کی وجہ سے کوئی عالم دین بنتا ہے، ان کی وجہ سے کوئی برائی چھوڑ کر نیکی کی طرف آ جاتا ہے۔ بس آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔